हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जर्नल चैप्टर स्टार्ट करा था क्लास 11th का, और उसमें हमने देखा था जर्नल क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, रूल्स, ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से हम कैसे जर्नल करते हैं, मॉडर्न रूल्स के हिसाब से हम कैसे जर्नल को करते हैं। आज हम उसी सीरीज से आगे बढ़ते हुए अपने कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी और आपने जो ट्रेडिशनल रूल्स है उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, जो मॉडर्न रूल्स है उनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो आज ये आपके लिए जर्नल बहुत ईजी होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो उसका फॉर्मेट होता है जर्नल का फॉर्मेट, जैसे हम क्वेश्चन पढ़े पहले, हमें करना है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ रोहन। मतलब रोहन की जो बुक है, जर्नल बुक है, उसके अंदर हमें रिकॉर्ड करना है। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे इन द बुक ऑफ रोहन, है ना, और हम बोलेंगे इसको क्या है, जर्नल। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया था इसका फॉर्मेट कैसे होगा। इसका फॉर्मेट होगा, सबसे स्टार्टिंग में आपके पास डेट होगा, देन आप पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और समराइज कर देता हूँ, मतलब छोटा कर देता हूँ, ताकि मेरे को वहाँ पे आपको कुछ और समझाने में भी इजी हो जाए। ये होगा आपका डेबिट और ये होगा आपका क्रेडिट। सो हमारे पास ये फॉर्मेट था। ठीक है, ये होगा हमारे पास डेट, ये होगा हमारे पास पर्टिकुलर, ये होगा हमारे पास डेबिट एंड क्रेडिट। सो अब हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, देखा रोहित स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश। मीन्स क्या हुआ, बिजनेस, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं बच्चों, ये जरूर ध्यान देना, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जैसा कि फर्स्ट हमारे पास, हमें पता है ये हमारा बिजनेस है और ये है हमारा ऑनर। इसने बिजनेस में पैसा लगाया एज कैपिटल, एज कैपिटल। तो अगर आप देखो बिजनेस के अंदर दो चीज़ हुई। अगर बिजनेस के अंदर दो चीज़ कैसे हुई, देखो अगर हम चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से, दोनों अप्रोच बताता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है हमें कि तीन रूल थे। एक तो इसमें कैश इंक्लूड हो रहा है और एक इसमें कैपिटल इंक्लूड, और किसकी कैपिटल, रोहित की कैपिटल। एक इसमें क्या रहा, रोहित कैपिटल इंट्रोड्यूस का अकाउंट आ रहा है। तो जो कैश अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल अकाउंट को। ठीक है, और जो रोहित कैपिटल है ये पर्सन है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को। ठीक है, तो रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करो। तो पैसा बिजनेस में आ रहा है, इसलिए सबसे पहले हम, फॉर एग्जाम्पल इसमें डेट नहीं दी हुई, अगर डेट दी होती, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेट ये ले लो आप, 1/1/2023। ठीक है, 23। अब आपने कैश अकाउंट को रियल, सबसे पहले हमने पहचाना ये रियल अकाउंट है, फिर हमने रियल का रूल लगाया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है तो पैसे को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसे करेंगे, आप मुझे बताओ, ये कौन है, रोहित। रोहित पर्सन है और पर्सन का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करो, जो गेन कर रहा है उसे क्रेडिट करो। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रोहित है, ये रोहित है, ये रोहित क्या कर रहा है, ये पैसा दे रहा है, तो ये गिवर है, पैसा दे रहा है, गिवर है, तो गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हम लिखेंगे रोहित
कैपिटल, ठीक है, रोहित कैपिटल क्रेडिट। सो अब यहां पर कितना आ गया, अमाउंट है आपका 1 लाख, 1 लाख। और एक चीज और हम इसके नीचे लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय रोहित ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। सेम लाइन ये आपको लिख देनी है, सेम आपको ये लाइन लिख देनी है बीइंग लिखकर, क्योंकि नरेशन मतलब वो उसको बताती है कि ये हुआ क्या है। फिर मान लो जो दूसरी एंट्री हुई हमारी 2 तारीख को हुई है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको दूसरा रूल्स करेंगे, अभी हम देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि आपने क्या करा, गुड्स परचेज करें हैं कैश में 25,000 के। परचेज करना आपके लिए एक एक्सपेंस है, परचेज करना गुड्स, ठीक है। और दूसरा है आपका कैश, कैश रिप्रेजेंट करता है आपके रियल अकाउंट को, और परचेज एक आपके लिए एक्सपेंस है जो रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल अकाउंट को, ठीक है। तो रियल का रूल क्या कहता है, अभी हमने देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल, ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैपिटल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। सो आप मुझे बताओ, मुझे परचेज को क्या करना चाहिए, परचेज खर्चा है तो उसको डेबिट करेंगे, तो हम सिर्फ परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब आपके पास से पैसा जा रहा है, और जब भी कोई चीज़ जाए जो कि रियल अकाउंट में आती है उसको हम क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट था 25,000, तो हम लिखेंगे 25,000 और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, आपने गुड्स कैश में परचेज करा है, इसको कर देंगे क्लोज। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको रूल्स के हिसाब से कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। थर्ड पॉइंट वगैरह, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। आप देखो सेम चीज़, अब आपने गुड्स परचेज करें, मतलब आपका, अब हम इसको 3 तारीख 3 जनवरी मान लेते हैं। अब आपने फिर से गुड्स परचेज करे हैं, बट अब आपने क्या करा, उधार पे परचेज करा है। किस पे परचेज करा है, उधार पे, मीन्स क्रेडिट परचेज करा है। जब भी आप उधार पे गुड्स परचेज करते हैं तो यहाँ पर देखना, परचेज तो हुई है बट आपके पास से पैसा नहीं गया है। पैसा नहीं गया है मीन्स पैसा नहीं गया है, इट मीन्स अब यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा है पंकज, और पंकज किसको, किस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अब मुझे बताओ, परचेज तो मैं डेबिट करूंगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस तो हुआ है, और दूसरी चीज टू, पंकज कौन है, पंकज गिवर है। पंकज कौन है, गिवर है, क्योंकि गुड्स कौन बेच रहा है, हमने खरीदे हैं, हमने का मीन्स रोहन ने खरीदे, बेचे किसने है, पंकज ने, तो पंकज यहाँ पर कौन हो गया, गिवर, तो टू पंकज। और हमेशा याद रखना, जब भी किसी का नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, तो उसके आगे अकाउंट, जैसे यहाँ पे हमने अकाउंट वर्ड यूज़ करा है, एसी अकाउंट को, यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्रेडिट लिख देंगे। कितने गुड्स परचेज करे थे हमने, 10,000 के। अब हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम 4 जनवरी, ये मैं जो डेट है ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में नहीं था, बट हमें तो डेट के साथ समझना है कि जनरल बुक्स कैसे प्रिपेयर करी जाती हैं। अब हम बात करते हैं गुड्स रिटर्न टू
पंकज, उससे पहले आप देखोगे गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल करे हैं। अब मुझे बताओ गुड्स सेल करे हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स सेल टू नरेश, इसका आगे कुछ रखा, हाँ लिखा है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर सेल करे हैं। तो आप मुझे बताओ, एक तो इसके अंदर सेल आ रहा है, गुड सेल, दूसरी चीज़ आ रही है नरेश, ठीक है। अब कोई भी सेल से आपका क्या होगा, इनकम होगा, इट मीन्स ये आपके नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और नरेश ये एक पर्सन है, तो किसको पकड़ रहा है, पर्सनल अकाउंट को। अब आप लोगों को बताया नॉमिनल का रूल क्या कहता है, कोई भी इनकम सेल करना है, इनकम है तो सेल को क्या करो, क्रेडिट टू सेल अकाउंट, मतलब क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसे करेंगे, क्योंकि सेल करने से गुड्स सोल्ड करें, तो हम क्या यहाँ पर, हम क्या हुए यहाँ पर, आप देखोगे तो हम नहीं, ये नरेश क्या हुआ, नरेश हो गया आपके लिए क्या, जल्दी से बताओ, नरेश हो गया आपके लिए रिसीवर, क्योंकि नरेश गुड्स हम बेच रहे हैं, बट नरेश क्या कर रहा है, गुड्स को खरीद रहा है, तो नरेश क्या होगा आपके लिए, रिसीवर। तो नरेश डेबिट, मैंने बताया था जब भी नाम आ जाए तो उसके आगे आप कभी भी अकाउंट नहीं लिखोगे, ठीक है। सो आप लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, कितने के गुड्स बेचे, 5,000 के। ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। सो अब हमारे पास हो गया गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब हम देखेंगे, इसको ध्यान से देखना, गुड्स रिटर्न टू पंकज, $5,000 के। देखो पंकज से हमने गुड्स खरीदे थे, अब पंकज को हम रिटर्न करें। सबसे पहले तो क्या आएगा भाई, पंकज एक तो नाम आ रहा है, ठीक है, और दूसरा गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का मतलब परचेज रिटर्न भी हो सकता है उसको, परचेज रिटर्न, ठीक है। गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, परचेज का रिटर्न कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि पंकज क्या है यहाँ पर, पंकज रिसीवर हो गया। जब पंकज ने बेचा था तो पंकज क्या था, गिवर था। अब पंकज क्या है, अब पंकज को हम वापस दे रहे, तो पंकज इस केस में रिसीवर है, तो पंकज रिसीवर है। रिसीवर में सबसे पहले पंकज पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर, अब मैंने पंकज की गुड्स वापस कर दिया पंकज को, तो पंकज हो जाएगा डेबिट, पंकज डेबिट टू। अब मुझे बताओ रिटर्न करना, देखो रिटर्न करना जब खरीदा था तो हमने एक तरीके से एक्सपेंस था, अब हम जिसको वापस कर देंगे, तो जब खरीदा था एक्सपेंस था, वापस करा तो क्या होगा, एक तरीके बेनिफिट हो गया, मतलब हमने गुड्स वापस कर दिए तो हमारी कुछ इनकम बच जाएगी। तो ये जब भी एक तरीके से इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल रूल, और नॉमिनल का रूल क्या कहता है भाई, अगर आपने परचेज रिटर्न करी, आपका पैसा सेव हुआ है, मतलब गेन है, तो परचेज रिटर्न आपका आ जाएगा क्रेडिट में। कितने गुड्स आपने रिटर्न कर दिए हैं पंकज ने, हमने पंकज को 5,000 की गुड्स रिटर्न कर दिए हैं। फिर लिखेंगे डेट डालते हैं 5/1, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब अभी हमने केस करा वो था कि हमने गुड्स परचेज करे थे, वो वापस करे। अब हमने किसी को बेचा था, हमें वापस करा गया गुड्स, कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश, गुड्स
रिटर्न बाय रमेश ₹2000। सबसे पहले रमेश कौन है? रमेश गिवर है, पहले रिसीवर था, अब जब वो हमारे गुड्स वापस करे तो गिवर है। पहली बात तो ये पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, पर्सन है, और पर्सनल में भी गिवर है, और गिवर को क्या करा जाता है? गिवर को हमेशा क्रेडिट करा जाता है। तो हम लिखेंगे टू पंकज ही है ना, नरेश है बेटा, नरेश गुड्स नरेश, ठीक है, तो ये नरेश है, तो यहां पर आएगा नरेश। और जब हमने सेल करा था तो हमारे लिए इनकम थी, तो ऐसे ही उसका अपोजिट सेल रिटर्न कर रहे हैं, तो एक तरीके से लॉस है। जितनी सेल हुई थी अब उसमें से हमारी कुछ सेल वापस हो रही है, तो हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में। बट नाम क्या है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये नरेश क्रेडिट, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा? 2000। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको, आप जल्दी से इसको उतार लो और मैं उसको आगे के नए पॉइंट्स आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम जल्दी से फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट हमारा बनाया इसको डेट LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। सो अब हम अपने यहां पर आ गए कैश पेड टू अजय। मैं दोबारा से बताता हूं आपको, कैश पेड टू अजय ₹8000। देखो सबसे पहला तो यहां पर आया कैश और कैश पे करा गया अजय, दूसरा नाम आया अजय। ध्यान से देखना, कैश आया और अजय, सिंपल सी चीज, अजय पर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, कैश पे लगेगा रियल अकाउंट का रूल। कैश जा रहा है तो अब आप मुझे बताओ, क्या जब भी रियल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश को हम करेंगे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूँ 7th डेट को हमारी एंट्री है, तो पैसा गया तो ये टू कैश अकाउंट, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब रिसीवर कौन है भाई? इस पैसे का रिसीवर अजय है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मीन्स रिसीव करने वाला रिसीवर डेबिट, अजय डेबिट। कितने अमाउंट से? 8000 से। बीइंग कैश पेड टू अजय, कैश पेड टू अजय ठीक है। चलो अब आपने ट्रेडिशनल अप्रोच से तो काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अब हम बात करते हैं किस अप्रोच से? मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास क्या था? मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास चीज़ें थी असेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम्स। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, असेट बढ़ेंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ये रूल है आपका किसका? मॉडर्न अप्रोच का। अब आप मुझे बताओ, कमीशन रिसीव कर लिया आपने, कमीशन रिसीव, ठीक है। तो कमीशन रिसीव 8 की बात करते हैं, ये 8 को करिए ये ट्रांजेक्शन। अब 8 को आपने कमीशन रिसीव करा, कमीशन आपने या तो कैश में रिसीव करा होगा या आपने बैंक में, दोनों आपके रियल अकाउंट होते हैं, तो कैश या बैंक। आपने रिसीव करा है कैश या बैंक, तो कैश या बैंक असेट होता है। असेट कहता है कि भाई अगर बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करो, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरा
कमीशन क्या है आपके लिए? कमीशन आपके लिए इनकम है, और इनकम को क्या करा जाता है? जब भी इनकम बढ़ती है तो उसको क्या करा जाता है? ये देखो, इसमें इनकम है कमीशन। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव में एक तो कैश की फॉर्म में कमीशन रिसीव करा होगा, और दूसरा है कमीशन ऑलरेडी आपके लिए है, एक इनकम है। कैश तो आपका असेट है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, कमीशन आपको मिली है तो इनकम है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो टू कमीशन अकाउंट कितना मिला है आपको कमीशन? 15,000, 15,000 बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, क्लोज। अब आप करते हैं 9th की, परचेज फर्नीचर। आपने परचेज करा फर्नीचर, आपने परचेज करा है, सॉरी लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम। एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट, ठीक है, और घटेंगे तो क्रेडिट। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। अब आपने परचेज फर्नीचर, एक चीज़ देख लो, बहुत ध्यान से देखना इस पॉइंट में। परचेज करा फर्नीचर, कुछ नहीं बताया कैश में करा है किस में करा है, तो हम मानेंगे कैश में। किस में मानेंगे? कैश में। तो कैश में मेरे को बताओ, फर्नीचर, फर्नीचर असेट है और कैश में परचेज करा है, कैश भी असेट है। फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है ना, खरीदेंगे तो बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि एक असेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एक असेट घट रहा है तो क्रेडिट। कितना? 50,000, 50,000 बीइंग फर्नीचर परचेज। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो या गुड्स सेल करते हो तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेज अकाउंट लिखने के लिए या फिर सेल अकाउंट। इसके अलावा आप जैसे इस क्वेश्चन में हमने परचेज करा फर्नीचर, तब हमने परचेज नहीं लिखा, तब हमने क्या लिखा है? फर्नीचर। ठीक है, इसका बहुत ध्यान देना कि अगर हमने गुड्स का परचेज या सेल करा है तो परचेज और सेल वर्ड यूज होगा। इसके अलावा आपने कोई और